बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 18 नवंबर 2025 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब को अमरीकी शहरी अपना दूसरा घर समझते हैं। सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्कियों के लिए सऊदी अरब काम करने वाले मुकाम से कुछ बढ़कर सामने आया है और सऊदी विजन 2030 के तहत तेज़ी से होने वाली तब्दीलियों की बदौलत उन्हें घर से दूर होने का एहसास ही नहीं होता। अरब न्यूज़ ने सऊदी अरब में रहने वाले अमरीकी शहरियों से बात की जिनको लगता है कि वो एक और घर में रह रहे हैं और यहाँ मिलने वाली गर्मजोशी, मेहमान नवाजी, तहफ़्फ़ुज़ के मजबूत एहसास, मुआशी मौक़े और आला मेयार ज़िंदगी को सराहते हैं। रेड सी ग्लोबल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जॉन पिगानो, जिनको हाल ही में सऊदी अरब की नेशनलिटी दी गई है, महसूस करते हैं कि ये इक़दाम न सिर्फ एक ज़ाती पहचान है बल्कि विजन 2030 के तहत सऊदी अरब की तब्दीली के सफ़र में एक इलामती संग मील भी है। उन्होंने अरब न्यूज़ के हालात हाज़रा के प्रोग्राम फ्रैंकली स्पीकिंग में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे सऊदी शहरियत मिलने पर फ़ख्र है और मैं शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये एजाज़ बख्शा है। उनका मज़ीद कहना था, मैं तकरीबन 8 साल से यहाँ रह रहा हूँ और मैं इस मुल्क और यहाँ के लोगों की मोहब्बतों में आगे बढ़ा हूँ। एक सऊदी शहरी होने के नाते सऊदी अरब में होने वाली यह अहम तब्दीली मेरे लिए इंतहाई फ़ख्र का लम्हा है। जॉन पेगानो ने मजीद कहा कि सऊदी लोग नाकाबिले यकीन हद तक मेहमान नवाज हैं और हमेशा जो गर्मजोशी से खुश आमदीद जो है वो कहते हैं। और इसके अलावा सऊदी अरब की शहरियत मिलने के बाज़ाब्ता ऐलान पर जो मुझे जो है मुबारकबाद के बहुत ज़्यादा जो पैगामात हैं वो भी मौसूल हुए हैं। 20 मुल्कों के 100 कारोबारी अफराद को प्रीमियम इकामा जारी। प्रीमियम रेजिडेंसी इकामा मुमैज़ा सेंटर ने कहा है कि दुनिया के 20 से ज़ायद ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से ज़्यादा कारोबारी जो अफराद हैं उनको प्रीमियम रेजिडेंसी जो है वो जारी की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये एहरान सेंटर की जानब से बेफान 2025 जो फोरम है उसके दौरान किया गया, जिसे जनरल अथॉरिटी बराए स्मॉल एंड मीडियम जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी तरफ से जो है एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक्कद किया गया था। एमिरेट्स एयरलाइन ने 38 अरब डॉलर के 65 बोइंग 777X तैयारों के ऑर्डर दे दिए। एमिरेट्स एयरलाइन ने 38 अरब जो डॉलर है मालियत के 65 बोइंग 777X तैयारों के ऑर्डर दिए हैं। खबर से जारी AFP के मुताबिक दुबई एयर शो के पहले दिन ही एमिरेट्स की जानब से 38 अरब डॉलर का मुआहदा अमरीकी तैयारा साज कंपनी पर एतमाद जाहिर करता है। तवक्को की जा रही है कि पहले से तखीर का शिकार बोइंग 777X तैयारों की डिलीवरी अब 2027 की दूसरी तिमाही से शुरू होगी। इस मुआहदे में जनरल इलेक्ट्रिक के जो GE9X130 इंजन भी शामिल होंगे। और इसके अलावा एमिरेट्स एयरलाइन जो पहले ही बोइंग 777 की सबसे बड़ी कस्टमर है, उसने अब 270 बोइंग X777, 10 बोइंग 777 फ्रीटर और 35 बोइंग 787 जो तैयारे हैं उनका ऑर्डर दिया है। गैर मुल्की कारकुनान की रहाइश के नए ज़वाबित क्या हैं? सऊदी वज़ारत बल्दियात और हाउसिंग ने जो कारकुनान हैं उनकी इज्तमाही जो रहाइश है वो उसकी शराइत जो है वो जारी की हैं। कमरे में 10 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, जबकि जो फ़ी फ़र्द जो है वो 4 मीटर मुरबा से कम जगह नहीं होनी चाहिए। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत बल्दियात ने कारकुनों की सलामती के अमूर को सामने रखते हुए उनके लिए मेयारी जो रहाइश की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़वाबित मुतय्यन किए हैं। ज़वाबित के मुताबिक रहायशी कंपाउंड या इमारत सुनसान मुकाम पर नहीं होनी चाहिए, वर्कशॉप, गोदाम या सनदी इलाके से फासले पर होनी चाहिए। कारकुनों की रहायशी इमारत स्कूल और हॉस्पिटल से कम 300 मीटर के फासले पर हो। ऐसे कंपाउंड जहां 500 कारकुनों की रहाइश का इंतजाम हो वहां भी कमरों में फ़ी फ़र्द 4 मुरबा मीटर से कम जगह ना हो। हर 8 लोगों के लिए एक बाथरूम, जबकि हर मंजिल पर 2 किचन हो। इसके अलावा कॉमन रूम के अलावा कपड़े धोने के लिए जगह मखसूस हो। रहाइश में सीवरेज का मुनासिब इंतजाम हो। सर्दी गर्मी से बचाने के लिए हीटर और AC ज़रूरी है। कारकुनों को साफ़ और सेहत बख्श पीने का पानी फराहम करना ज़रूरी है। इमारत या कंपाउंड की मुस्तकिल बुनियादों पर सफाई का अहतमाम किया जाए। 1000 से 5000 तक कारकुनों के लिए बनाए गए लेबर कैंप्स या कंपाउंड में सऊदी निगरान को तैनात किया जाए, जबकि एमरजेंसी जो मदद के लिए एमरजेंसी रूम और क्लिनिक जहां ज़रूरी तिबी अशिया के अलावा लाइसेंस याफ्ता नर्स और जो एक डॉक्टर है उसकी मौजूदगी होना भी ज़रूरी है। नूर रियाज 2025 में 60 से ज़्यादा फनपारों के साथ सऊदी दारुल हुकूमत का आसमान रोशन हो गया।
सऊदी दारकूमत रियाद में नूर रियाद 2025 जो एडिशन है उसके इनेकाद की तैयारियां अरूज पर हैं। यह सरगर्मी दारकूमत के आसमान को एक जिंदा दिल और रोशन फनपारों के जाल से मुनव्वर करती है। इस बार तकरीबन 60 फनपारे शहर के तारीखी मरकज़ और जदीद शाहराहों पर बिखरे हैं। ख़ासतौर पर रियाद के ट्रेन रास्तों के आसपास ये सरगर्मी जो है 20 नवंबर से 6 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसमें मारूफ सऊदी और इंटरनेशनल फ़नकार जो हैं वो शिरकत करेंगे। नूर रियाद दारकूमत को फ़नपारों की एक जो एग्जीबिशन में तब्दील कर देता है, जहां तख्लीकी रोशनी के काम शहर की शक्ल सूरत को नया रंग देते हैं और शहरियों और आने वालों को इसे नए जाविये से देखने की मदद मिलती है। नूर रियाद की डायरेक्टर ने अल अरबिया से बात करते हुए कहा, नूर रियाद दुनिया का सबसे बड़ा रोशनी और जो फ़न है उसका जश्न है, जिसमें इंटरेक्टिव फ़न पारे और सरगर्मियाँ शामिल होती हैं। उनके मुताबिक इस प्रोग्राम ने 2021 से अपने तमाम एडिशन में तकरीबन 90 लाख ज़ायरीन को अपनी जानब मुतवज्जे किया और इसका 5वां एडिशन का लोगो फ़ी लम्हा अलबसर पलक झपकते रखा गया है। इस साल के एडिशन में फ़नकाराना विजन और जो है उसमें तोसी और प्रोग्राम में हम आहंगी देखी जा रही है। सरगर्मी में 60 से ज़ायद बड़े रोशनी के फ़नपारे जो है इसमें शामिल होंगे। हाइल पुलिस ने जो है एक रहायशी जो है उसको एक खातून को हिरासत करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया। हाइल पुलिस की जो जनरल डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिटी सिक्योरिटी एंड कॉम्बैट ट्रैफिकिंग ने जो है उनके साथ मिलकर यमन के एक रहायशी मोहम्मद सालिम अहमद हादी को एक खातून को हिरासत करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर ली गई है और उसे मज़ीद तहकीकात के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। दुबई एयर शो 2025 के सबसे बड़े एडिशन में सऊदी अरब की शिरकत। दुबई एयर शो 2025 से सऊदी एविएशन और खलाई सनत का सबसे बड़ा इवेंट दुबई वर्ल्ड जो सेंटर उसमें शुरू हो रहा है और जो 3 दहाइयों से ज़्यादा पर मुहित शो की तारीख का सबसे बड़ा जो है वो हिस्सा है। सऊदी अरब की बैनुल-अक़वामी नुमाइश में भी मौजूदगी है। नुमाइश की वेबसाइट पर नुमाइश कुनिंदगान की लिस्ट में सऊदी अरब की बाज़ाब्ता शमूलियत जो है उसमें सऊदी अरब की शिरकत की तस्दीक करता है, एक ऐसे वक्त में जब सऊदी हवाबाजी का शोबा विजन 2030 के तहत तोसी का मुशाहिदा कर रहा है। नुमाइश में सऊदी पवेलियन हवाबाजी, खलाई और पायदारी के शोबों में सऊदी अरब की ताज़ा तरीन मनसूबों का एक जायज़ा फराहम करेगा। खुदा न खास्ता अगर आपको ड्राइविंग के दौरान दिल का दौरा पड़ जाए तो ज़िंदा रहने के लिए 5 मराहिल ऐसे क्या हैं, क्या करना चाहिए। ड्राइविंग के दौरान दिल का दौरा पड़ने के अलामात उन्हें नज़रअंदाज ना करें, ख़ास तौर पर चूँकि अलामात जो है वो जो ज़ाहिर हो सकती हैं। सीने में दर्द या जकड़न, गैर मामूली जो है थकावट, बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के अचानक आपको थकावट महसूस हो तो ये इब्तदाई अलामत हो सकती है। ड्राइवर को सीने में दबाव महसूस हो सकता है, चाहे दर्द हो या वक्फे से हो। ऐसी किसी भी किस्म की जो आपको अलामत ज़ाहिर होने की सूरत में आपको फ़ौरी तौर पर गाड़ी को रोकना चाहिए और फ़ौरी तौर पर जो इमरजेंसी नंबर है उस पर जो है 911 पर कॉल करनी चाहिए। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।